नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज पढ़ेंगे हम प्रायिकता। देख ये क्या होती है? प्रायिकता मीन होती है संभावना। संभावना भी क्या होती है? देखो, जैसे कि हम एक सिक्के को उछालते हैं, ठीक है। सिक्के को उछालते हैं, जैसे सिक्के को उछालेंगे जमीन पे गिरेगा, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। दोनों प्रश्नों को, एक को बोलते हैं चित, जिसको इंग्लिश में हेड बोलते हैं, एक को बोलते हैं पट, जिसको इंग्लिश में टेल बोलते हैं। ये दोनों कंडीशन आ सकती है सिक्के को उछालने में। तो इनमें से कोई सी आ सकती है, दो संभावनाएं हैं, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं संभावना। और प्रायिकता, प्रायिकता भी एक संभावना ही है। इनमें से कोई सी एक आने की क्या संभावना होगी? जैसा कि मैं कहूं इस सिक्के को उछालेंगे तो मैं, जैसे ठोस करेंगे तो मैं हेड मांग रहा हूं कि सब मेरा हेड आना चाहिए, तो उसमें मेरी क्या संभावना है? ठीक है, मेरे अनुकूल कितनी संभावना है, वो ही क्या चीज है? संभावना या प्रायिकता है। समझ गए? जैसे कि मैं कहूँ हेड आने के अनुकूल, या मैं हेड मांग रहा हूँ तो मुझे मेरा ही जीतने का सोचूंगा कि मेरे हेड आ जाए तो मैं, मेरी बैटिंग पहले आ जाए या मैं जीत जाऊँ, ठीक है। तो फिर क्या होगा? हेड निकालने के लिए हेड के अनुकूल, तो इसका प्रायिकता का फॉर्मूला होता है जो चीज मांग रहे हैं उसके अनुकूल, अनुकूल परिणाम को ऊपर लिखना है। घटना के अनुकूल परिणाम, ठीक है। जो चीज हम मांग रहे हैं, हम जीतना चाहते हैं, तो हम मांग रहे हैं वो घटना के अनुकूल परिणाम है और उसको ऊपर लिखना है हमें। एक होता है कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित ये क्या चीज है? जैसे कुल संभावित, अगर हम सिक्के को उछाल रहे हैं तो कुल कितने परिणाम बन रहे हैं? दो परिणाम बन रहे हैं। हो सकता है उसमें से एक के हेड आए और एक के टेल आए, बट परिणाम टोटल कितने बन रहे हैं? दो बन रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? कुल संभावित परिणाम बराबर दो। और घटना के अनुकूल जो चीज मांग रहे हैं हम, कुछ हमने टेल मांग लिया, तो हमारी घटना के अनुकूल मतलब टेल, टेल आने के अनुकूल कितना होगा? तो टेल एक बार आ सकता है दो में से, एक को यहाँ लिख देंगे अनुकूल दो, कुल संभावित दो, तो एक बटा दो इसकी प्रायिकता हो जाएगी। जिससे मैं कहूँ कि पट आने के अनुकूल, सिक्के को उछालने पर पट आने के अनुकूल, पट आने की प्रायिकता। तो पट आने की प्रायिकता पूछ रहे हैं ना, तो पट आने के लिए घटना के अनुकूल परिणाम क्या है? पट ये आ सकता है कितने बार में से? दो बार में से। तो पट कितना आ सकता है? एक। और कुल परिणाम कितने हैं? एक और दो, तो दो आ जाएगा, एक बटा दो, ठीक है। तो पट आने के अनुकूल पूछे तो ये। और सब में देखो प्रायिकता का कॉमन फॉर्मूला जो है वो सबके लिए प्रायिकता बराबर कॉमन फॉर्मूला ही है, सभी क्वेश्चनों में फॉलो होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं संभावनाएं किस किस प्रकार से बन जाती है। देखते हैं कैसे कैसे बनेगी संभावनाएं। जैसा कि प्रायिकता, प्रायिकता है संभावना क्या चीज है? देखो, आपकी बुक में 10th क्लास के में लास्ट लास्ट चैप्टर है, और वैसे 9th में भी आता है, 8th में भी आता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पासे को फेंकने पर, तो संभावना है कैसे कैसे बन सकती है? पासे को फेंका जाए, तो पासे को फेंकने पर देखो
फेंकेंगे तो पासा क्या होता है, जो लूडो गेम देखा होगा आपने, उसके अंदर पासा होता है, ठीक है, जिसके ऊपर 1 से 6 तक की एक घन टाइप का बॉक्स होता है, जिसके ऊपर 1 से 6 तक की काउंटिंग लिखी हुई होती है। तो उसके लिए देखो पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम क्या होंगे, कुल संभावित परिणाम देखो, जैसे ही आप पासे को फेंकोगे तो पासे पे 1 से 6 तक की गिनती आती है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं है कि कौन सा नंबर आएगा ऊपर, ऊपर जो आएगा वही तो नंबर आता है, ऊपर कौन सा नंबर आएगा हमें पता नहीं है, बट हमें इतना पता है कि 1 से 6 तक में से कोई एक होगा। तो कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इनमें से ही आएगा, मतलब सारे यही है, इनमें से कोई एक आ जाएगा। फिर पूछ रहा है क्वेश्चन, जैसे कि कह रहा है ये तो था कुल संभावित परिणाम पासे को फेंकने पर, फिर उसके बाद क्वेश्चन में आपको जो चीज पूछेगा वो उसके अनुकूल होगा। जैसे कि आपको कह रहा है एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की, देखो 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल, अंक आने की पूछ रहा है, तो अंक आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। देखो 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल क्या क्या है, 4 से बड़ा आना चाहिए, तो 4 से बड़े कितनी बार आ रहा है, एक तो 5 आ रहा है, एक 6 आ रहा है, ये दो ही अंक ऐसे हैं जो 4 से बड़े हैं, तो अनुकूल इसके आने के अनुकूल कितना है, 5 और 6, दो अंक आ सकते हैं। तो इसका जो टोटल परिणाम कितना हो गया, 6, इसका कितना हो गया, एक और दो बार ही ऐसा हो सकता है कि 4 से बड़ा अंक आ सकता है, तो 2, क्लियर, अर्थात क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर, मैंने वही बताया था 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल, तो पहले अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम, ठीक है, आगे पूरा लिखना है, घटना के अनुकूल परिणाम बटा नीचे है कुल संभावित परिणाम, रख दो घटना के अनुकूल। देखो घटना क्या थी, 4 से बड़ा आने की, तो 4 से बड़े कौन कौन से आ सकते हैं, 5 और 6 दो बार आ सकते हैं, जबकि यहाँ टोटल कितनी बार आ सकते हैं, अलग अलग 6 बार आ सकते हैं, तो 6 नीचे आ जाएगा, 1/3, 2 से कट रहे हैं दोनों, 1/3 आंसर आ गया। ऐसे करना है। फिर एक संभावना पूछ सकता है, जैसे कि पासे में क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है कि एक पासे को दो बार उछाला जाए, ये तो एक बार उछालने पर था कि ऐसी संभावनाएं बनेगी, लेकिन एक पासे को दो बार उछाल दिया जाए, एक पासे को दो बार उछाला जाए, या दो पासों को एक बार उछालने पर एक ही बात पड़ती है, एक बार उछालने, या तो एक पासे को दो बार उछाला जाए, मतलब पहली बार उछाले दूसरी बार उछाले, समझ गए, तो पहली बार उछालेंगे तो 6 में से आएगा, दूसरी बार भी 6 में से कोई एक आएगा। ऐसा ही करके अगर दो पासों को एक साथ उछालें तो दो को उछालेंगे तो पहले पासे में भी 1 से 6 तक की गिनती में से कुछ आ सकता है, दूसरी पासे में भी 1 से 6 तक की गिनती में से कुछ आ सकता है। मीन अगर पासे को दो बार उछालेंगे तो फर्स्ट बार में एक आ सकता है, दूसरी बार में क्या आ सकता है, एक ही आ सकता है, या फिर ऐसा कहूं कि पहले पासे को उछाले तो एक आ सकता है, दूसरे पासे को उछाले तो भी एक आ सकता है, बात एक ही बनती है। चाहे से एक पासे को दो बार उछाला जाए तो मतलब पहली बार पासे को उछालेंगे तो एक आ सकता है, और उसी पासे को दोबारा और उछालूं तो भी एक आ सकता है। ऐसा हो सकता है पहली बार उछालूं तो दो आ सकता है, दूसरी बार में भी दो आ सकता है, या दूसरी बार में तीन आ सकता है, हो सकता है। अगर ऐसा कहें कि दो पासों को एक बार उछालें तो दो अलग अलग पासे हैं,
फिर उछालेंगे एक बार तो भी एक साथ दो कंडीशन बनेगी। हो सकता है पहले में एक आ जाए, हो सकता है दूसरे में एक आ जाए, हो सकता है दूसरे में दो आ जाए, तीसरे में तीन आ जाए, सॉरी हो सकता है पहले में दो आए और दूसरे में भी तीन आए, तो भी एक अलग कंडीशन बनती है। तो चाहे पासों को दो बार उछालेंगे तो भी दो बार के जो अंक है वो आएंगे एक साथ में, और चाहे पासे को दो पासों को एक बार उछाले तो भी पासे ही दो है तो दो अंक आएंगे। क्लियर? हो सकता है इस एक के साथ में दूसरी बार उछाले तो दो भी तो आ सकता है, हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि दोनों बार एक ही आना जरूरी है। हो सकता है दूसरे पासे में दो आ जाए, हो सकता है पहले पासे में एक आए और दूसरे पासे में क्या आए, तीन भी आ जाए। ऐसा हो सकता है एक के साथ में चार भी आ जाए दूसरे पासे में, हो सकता है एक के साथ में पांच भी आ जाए, एक के साथ में छह भी आ जाए। छह से ज्यादा थोड़ी आ सकता है, पॉसिबल नहीं है, फिर तो आगे नंबर ही नहीं है। हो सकता है कि पहले पासे में चेंज हो जाए नंबर, पहले में दो आए और फिर एक आए, फिर दो के साथ में दो आ जाए, हो सकता है दो के साथ में तीन आ जाए, हो सकता है दो के साथ में चार आ जाए, हो सकता है दो के साथ में पाँच आ जाए, हो सकता है दो के साथ में छह आ जाए। क्लियर? ऐसे आ सकता है। हो सकता है पहली बार में तीन आ जाए और एक आ जाए, उसके साथ में तीन के साथ में दो आ जाए, और तीन के साथ में तीन आ जाए, और तीन के साथ में चार आ जाए, और तीन के साथ में पाँच आ जाए, और तीन के साथ में छह आ जाए। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है चार के साथ में एक आए, चार के साथ में दो आए, चार के साथ में तीन आए। ऐसा हो सकता है चार के साथ में चार आए, ऐसा हो सकता है चार के साथ में पाँच आए, चार के साथ में छह आए। ऐसे कर कर आके पाँच के साथ में एक वर्ड लाइन आ जाएगी और एक छह के साथ में भी एक वर्ड लाइन आ सकती है लास्ट तक। ठीक है? ऐसे कर कर आके टोटल 36 कंडीशन बनेगी। कितनी बनेगी? जब पासे को एक ही पासे को दो बार उछाले या तो या दो पासों को एक बार उछाले तो 36 कंडीशन बनेगी। इसमें से आपको पूछ सकता है अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 6 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 9 आने की। अगर दो पासों को एक बार उछाला जाता है तो अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता। तो देखो कई कई जगह 9 आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, वो तो हो जाएगा अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम होगा 36। जैसे मैं कह दूं 9 आने के लिए नहीं बोलना, मैं कह दूं कि एक पासे को उछाला जाए तो अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता। तो अंकों का योग योग 4 होने के अनुकूल परिणाम। ठीक है? तो अंकों का योग 4 होने के अनुकूल कौन कौन से हैं? अंकों का योग 4 इसमें हो रहा है, अंकों का योग 4 इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसके अलावा थोड़ी हो रहा है नहीं। तो अंकों का योग 4 होने के अनुकूल कौन कौन से हैं? 1 और 3 आ सकता है, हो सकता है 2 और 2 आ जाए दोनों बार में तो भी अंकों का योग 4 हो रहा है, हो सकता है 3 के साथ में 1 आ जाए तो भी अंकों का योग 4 हो रहा है। तो ये कितनी संभावनाएं हो गई? 3 संभावनाएं हो गई। क्लियर? अंकों का योग ये आने की अनुकूल 3 संभावनाएं हो गई। फिर कुल संभावित परिणाम, ठीक है? कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित मैंने आपको बताया था ऐसे चलेंगे तो 6 की लाइन इधर होगी, 6 की इधर होगी, 36 होंगी कुल संभावित। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? वही जो फॉर्मूला मैंने बताया था, कॉमन है, सब में फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूला लिखने के बाद आंसर लिखना है। तो देखो वैसे तो जो है कुल संभावित परिणाम 36 है और अनुकूल परिणाम 3 ही है, तो 3 से कट रहा है 1/12, ये आंसर है। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसमें एक तो सिंपल पूछ सकता है जो मैंने बताया था अंकों का योग, सॉरी अंकों का क्या कि पासे को उछालने पर 4 या 4 से बड़ा, 3 या 3 से बड़ा, या 2 या 2 से बड़ा, या सम अंक आने की प्रायिकता। ठीक है? पासे को उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या है, विषम अंक आने की प्रायिकता क्या है, ये पूछ सकता है। दूसरी चीज एक आपको ये पूछ सकता है कि अंकों का योग आ जाए, दो बार उछालने पर एक पासे को या तो दो बार उछाला जाए या दो पासों को एक बार उछाला जाए तो अंकों का योग ये आने की प्रायिकता पूछ सकता है। क्लियर? तो अंकों का योग वाले भी कर सकते हो आप और वो भी कर सकते हो। देखो ये प्रश्नावली आसान है लेकिन 3 नंबर की है तो सब बच्चे कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। फिर देखो एक नेक्स्ट टाइप का आ सकता है सिक्कों के बारे में।
देखो एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो वो तो हमने पढ़ ही लिया था कि क्या आ सकता है। तो अब ऐसा हो सकता है कि एक सिक्के को दो बार उछाला जाए, एक सिक्के को दो बार उछालने पर देखो इसमें भी सेम कंडीशन है, वही जो पासे में थी। पासे को भी चाहे एक पासे को दो बार उछालेंगे तो दो बार की सिचुएशन बनेगी। समझ गए, पहली बार में एक आ सकता है, दूसरी बार में एक आ सकता है। अगर हम यहाँ सिक्कों को दो सिक्कों को एक बार उछाले तो भी वही सिचुएशन बनेगी अलग अलग। तो चाहे से एक सिक्के को एक सिक्के को दो बार उछाले, चाहे से दो सिक्कों को एक बार उछाले, एक ही बात पड़ती है। दो सिक्कों को एक बार उछालने पर वही बात बनेगी जैसा पासे में होता था। देखो हो सकता है सिक्के को फर्स्ट बार उछाले हेड आ जाए, हो सकता है सिक्के को दूसरी बार उछाले तो भी हेड आ जाए, ठीक है। हो सकता है सिक्के को फर्स्ट बार उछाले तो हेड आए, दूसरी बार में टेल भी तो आ सकता है। हो सकता है सिक्के को फर्स्ट बार उछाले तो टेल आए और सेकंड बार में हेड आए। हो सकता है दोनों बार में टेल आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो चार संभावनाएं ऐसी हैं जिनमें सिक्के को आप दो बार उछालो या दो सिक्कों को एक बार उछालो तो ये चार कंडीशन ही बनेगी। क्लियर है। इसमें पूछ सकता है, इसमें दो तीन लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसमें कुल परिणाम तो क्या हो जाएंगे, कुल परिणाम चार। जबकि देखो क्वेश्चन पूछ सकता है दो सिक्कों को एक बार उछाले या एक सिक्के को दो बार उछाले तो अधिक से अधिक या कम से कम, ऐसा पूछ सकता है। तो देखो जैसे एक चीज पूछ ले, अधिक से अधिक एक पटाने की, अधिक से अधिक एक चित या पट कुछ भी मान लो, चिताने की प्रायिकता। देखो अधिक से अधिक एक चित आने की प्रायिकता निकालनी हो तो एक चित आने के अनुकूल परिणाम, अधिक से अधिक एक चित देखना है। चित किसको बोलते हैं, हेड को। और हेड देखो कहां पर है, चित मीन हेड। अधिक से अधिक एक आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, हेड अधिक से अधिक एक। तो इधर से चलेंगे, इसमें तो हेड है ही नहीं, समझ गए, तो ये तो आएगा ही। फिर उसके बाद एक हेड है इसमें, तो अधिक से अधिक एक ही चाहिए हमें, एक है। इसमें अधिक से अधिक एक हेड है, लेकिन अधिक से अधिक एक नहीं या दो है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अधिक से अधिक एक होना चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और होना भी चाहिए एक। तो मतलब ये दो ही संभावनाएं ऐसी हैं जो अधिक से अधिक एक हेड आने के अनुकूल है। तो एक बार तो हेड टेल आ सकता है, एक बार टेल हेड आ सकता है। कितनी संभावनाएं हैं, दो संभावनाएं। क्लियर, दो संभावनाएं ऐसी हैं जिनमें अधिक से अधिक एक चित आने की अनुकूल परिणाम दो है, ठीक है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो प्रायिकता कुल संभावित परिणाम चार है। उस फॉर्मूले को सब में लिखना है, कुल संभावित परिणाम चार है, लेकिन अधिक से अधिक एक हेड आने के अनुकूल परिणाम पूछ रहा था, तो अनुकूल कितना है, दो। काट देंगे, दो एकम दो, दो दूनी चार, ये प्रायिकता आ गई। देखो नेक्स्ट लैंग्वेज ऐसा पूछ सकता है, कम से कम एक हेड आने की के अनुकूल, एक हेड के अनुकूल परिणाम। देखो एक हेड के अनुकूल, कम से कम, लैंग्वेज चेंज हो गई, यहाँ अधिक से अधिक था, मतलब इससे अधिक नहीं, लेकिन कम से कम मतलब एक हेड तो कम से कम होना ही चाहिए, ज्यादा कितनी हो हमें क्या मतलब है, समझ गए। तो कम से कम एक होना चाहिए। यहाँ देखो इसके पास हेड है नहीं, तो ये तो नहीं आएगा। कम से कम एक हेड है इसमें भी कम से कम एक हेड है, इसमें भी कम से कम एक तो है, ज्यादा तो हो जाए हमें मतलब नहीं है। तो कितनी हो जाएगी,
अनुकूल परिणाम 3। फिर प्रायिकता की बात करें, प्रायिकता में वही अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो अनुकूल तो ये है, कुल 4 है, ये आंसर हो जाएगा सर। क्लियर। एक लैंग्वेज ऐसी हो सकती है कि एकांतर चित्त आने के अनुकूल, एकांतर चित्त आने के अनुकूल, या ऑब्लिक में वो ये एक ही बात है, दोनों बार हेड आने के अनुकूल। देखो एकांतर चित्त आए तो भी वही बात होती है, एकांतर मतलब एक ही तरफ का, एक ही परिणय के दोनों में चित्त, ठीक है। दोनों बार हेड आने के अनुकूल मतलब दोनों बार हेड भी एक ही परिणय का, तो इसके साथ में लैंग्वेज चेंज हो सकती है, दोनों बार एकांतर पट आ सकता है और एकांतर दोनों बार पट आ सकता है। क्लियर। वही बात पड़ेगी, तो उसके अनुकूल कितने होंगे, दोनों बार हेड, एक ही कंडीशन, ठीक है। तो दोनों बार हेड या दोनों बार टेल, दोनों में से कुछ भी पूछे तो एक ही कंडीशन है, ठीक है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता अनुकूल कितना है, एक परिणाम है, तो एक बटा कुल परिणाम कितना है, 4 आंसर। ओके। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद एक ऐसा पूछ सकता है कि एकांतर चित्त या पट दोनों, या बीच में आ जाए ना, एक तो आपको अकेला पूछे कि एकांतर चित्त आने के अनुकूल परिणाम, तो एक है और वो प्रायिकता ही हो जाएगी, और एकांतर पट आने के अनुकूल पूछे तो वो भी यही होगी, एकांतर पट 2 बार आ जाएगा, ठीक है। एकांतर पट भी एक ही में आ रहा है। फिर ये पूछ सकता है कि एकांतर चित्त या पट दोनों आने के अनुकूल, तो एकांतर चित्त या पट, तो यहाँ आ गया बीच में, तो एकांतर चित्त यहाँ आ रहा है, पट यहाँ आ रहा है, तो दोनों के अनुकूल को 2/4 हो जाएगा। क्लियर। इसके साथ ये तो था सिक्के को 2 बार उछालने पर, हो सकता है एक बार, कई बार ये आ जाता है सिक्के को 3 बार भी उछाल सकते हैं। कई बार क्वेश्चन कह देता है कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, हो सकता है यहां से एक सिक्के, 3 सिक्कों को एक बार उछालने पर, बात वही बनी, उछालते हैं। हो सकता है पहली बार हेड है, दूसरी बार हेड है, तीसरी बार हेड है, तीनों बार में हेड आ सकता है। हो सकता है 3 सिक्कों को एक बार उछाले तो तीनों में हेड आ सकता है। फिर क्या कर सकते हैं, हो सकता है, देखो इसमें एक चीज में कंफ्यूजन हो जाएगा, अगर आप हेड टेल ऐड करोगे ना, जैसे कचरा बीच में से, तो आपके अच्छे से समझ नहीं आएगा, आप 4-5 कंडीशन ही बना पाओगे और इसके बाद गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पहली बार तीनों बार हेड आ सकता है, समझ गए। पहली बार उछाले तो भी हेड आ सकता है, दूसरी बार उछाले तो भी हेड आ सकता है, और तीसरी बार में मतलब तीनों बार में हेड आ सकता है। एक बार ऐसा हो कि 2 बार में हेड आ जाए फर्स्ट में, तीसरी बार में टेल आ सकता है। हो सकता है ये टेल बीच में आ जाए, हेड आ जाए, हेड आ जाए, हेड आ जाए, टेल आ जाए और हेड आ जाए। पहली बार में हेड आए, दूसरी बार में टेल आए, तीसरी बार में हेड आए, मतलब ये टेल बीच में चला गया। हो सकता है ये टेल पीछे चला गया, वो फर्स्ट बार ही है और फिर हेड हेड है। तो देखो संभावना है चारों अलग अलग, यहाँ हेड बीच में है, वहां मतलब इसमें है जो तीसरी बार में हेड आया, इसमें दूसरी बार में आ गया, इसमें पहली बार में हेड आ गया, वो पहली बार में टेल आ गया, इसमें तीसरी बार में टेल आया, इसमें दूसरी बार में टेल आया, इसमें पहली बार में टेल आया। तो अलग अलग कंडीशन है, इसमें तीनों बार में हेड आया। फिर देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों बार में टेल लिया जाए, फिर अब आपको फिर से आप एक बार हेड यूज करो, हो सकता है कि अंतिम बार में हेड आए, पहली बार में दोनों में टेल आए, ठीक है। हो सकता है ऐसा भी तो पहले में टेल आए, फिर हेड आए, फिर टेल आए। हो सकता है कि पहले में हेड आए और फिर टेल आए। ऐसे करके अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो 8 संभावनाएं बनती हैं
तो कुल संभावित परिणाम क्या हो गया? कुल संभावित परिणाम वो कितना आ जाएगा? देखो 8 है कुल संभावित, फिर इसमें भी कोई अलग अलग लैंग्वेज है, इसमें भी वही हो जाएगा। हो सकता है कह दे आपको कि एकांतरचित आने की प्रायिकता, एकांतरचित आने के अनुकूल, एकांतरचित आने के अनुकूल की बात करें तो कितना आ रहा है? एकांतरचित के अनुकूल एक संभावना है। क्या क्या है? हेड 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 हेड, ये संभावना है। क्लियर? तो देखो एकांतरचित आने के अनुकूल प्रायिकता क्या हो जाएगी? एकांतरचित आने के अनुकूल प्रायिकता वही हो जाएगा घटना के अनुकूल परिणाम। घटना के अनुकूल क्या है? 1 बटा कुल संभावित 8। ऐसा हो सकता है एकांतर चित्त या पट दोनों, तो चित्त यहाँ आ रहा है, पट यहाँ आ रहा है एकांतर, तो दो संभावनाएं हो जाएगी, तो 2 बटा 8 आ जाएगा। क्लियर? ऐसा हो सकता है कम से कम एक चित्त आने अनुकूल। देखो वही संभावना बनेगी कम से कम एक आना चाहिए, अधिक इतवारी हो कम से कम एक आना चाहिए और चित्त आना चाहिए। तो देखो चित्त ये रहा हेड, कम से कम एक बार आ रहा है, एक में कम से कम एक इसमें आ रहा है, कम से कम एक इसमें भी आ रहा है, इसमें तो है ही नहीं। ठीक है, उसमें 2 बार है, उसमें 2 बार है, तो 2 बार बड़ा लेंगे नहीं क्योंकि कम से कम एक बार चाहिए हमें, तो कम से कम एक बार इन तीनों में है। क्या हो जाएगा? 3। और वही कुल परिणाम 8 ये गुना करो, प्रायिकता क्या हो जाएगी? कितना हो जाएगा? 3 बटा 8 आंसर। ऐसा हो सकता है कम से कम 2, कम से कम 2 तो आने ही चाहिए, कम से कम 2 चित्त आने के अनुकूल। तो देखो कम से कम 2 चित्त, कम से कम 2 चित्त कहां पर आएंगे? देखो इसमें आ रहा है, इसमें तो कम से कम एक ही आ रहा है, तो लेंगे ही, इसमें है ही नहीं, ये भी नहीं लेंगे। कम से कम 2 चित्त इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो वही हो जाएगा 3 बटा 8। एक हो सकता है अधिक से अधिक, अधिक तो कितनी बार हो? अधिक से अधिक एक हेड आने की पूछ ले। देखो जैसे कि अधिक से अधिक एक हेड, एक हेड आने की, अनुकूल परिणाम, अधिक से अधिक एक हेड आने के अनुकूल परिणाम। देखो अधिक से अधिक एक हेड इसमें आ रहा है, अधिक कितनी बार ही हो? एक तो होना चाहिए, मतलब अधिक से अधिक एक ही होना चाहिए। सॉरी, ज्यादा कितनी बार ही हो? अधिक से अधिक एक तो आना ही चाहिए। ये गलत कर दिया हमने, कम से कम एक चित्त आने के अनुकूल, तो कम से कम एक आना चाहिए, ज्यादा कितनी बार भी हो सकता है। सॉरी ये मिस्टेक है, ज्यादा कितनी बार भी हो सकता है। देखो कम से कम एक हेड आने के अनुकूल, तो कम से कम एक आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, कम से कम एक तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। कम से कम एक हेड आना है, तो 4 बार तो वहां गया, 3 बार यहाँ, 7 बटा 8 आएगा। ये भी मिस्टेक हो गई। कम से कम मतलब एक तो आना ही आना चाहिए कम से कम, उसके बाद ज्यादा तो कितनी बार है, जो अपने को क्या मतलब है, कम से कम एक आना चाहिए, तो कम से कम एक आने के अनुकूल 7 है, और 7 बटा ये आ जाएगा। अधिक से अधिक की बात कर रहा है, अब ध्यान दीजिए, अधिक से अधिक एक हेड आने की, तो अधिक से अधिक एक ही आना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो अधिक से अधिक एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, ठीक है। उसके बाद तो अधिक से अधिक 2 बार आ गया है ना, तो अधिक से अधिक एक बार आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो क्या हो जाएगा? अनुकूल 3 ही आएगा, ठीक है, 3 आएगा। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी?
आप देखो क्वेश्चन ये भी कह सकता है अधिक से अधिक 2 आने की, कम कितनी बार या जो हेड, अधिक से अधिक 2 बार हेड आना है तो कम हेड जो आ सकता है अधिक से अधिक 2 बार आना चाहिए, तो कम हेड यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है हेड यहाँ आ रहा है, लेकिन अधिक से अधिक 2 बार 1 2 3, तो भी वही संभावना बनेगी, अधिक से अधिक 2 हेड आने की तो 2 वही आ जाएगा। क्लियर?